हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 मनी। ठीक है, इसमें हम लोग पैसे के बारे में पढ़ेंगे, क्या कैसे लिखते हैं, इसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रिवीजन एक्सरसाइज, जो हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। दूसरा होगा राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे, कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है, उसको देखेंगे। नेक्स्ट होगा कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन ऑफ मनी का मतलब क्या होगा कि अगर पैसे में दिया है तो रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रुपीज़ में दिया हुआ है तो पैसे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सब टॉपिक होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रुपीज़ इनटू पैसे, मतलब रुपीज़ को हम लोग पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक होगा हमारा रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे। ठीक है, सपोज कुछ रुपीज़ और पैसे दोनों साथ में दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसको हम ओनली पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे क्या था, रुपीज़ था, पैसे में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे कुछ रुपीज़ एंड पैसे दोनों दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे होगा कि 4 रुपीज़ को पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कितना होगा, जैसे 4 रुपीज़ दिया हुआ है तो कितने पैसे होंगे 4 रुपीज़ का। यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसे हो जाएगा कि सपोज 4 रुपीज़ 20 पैसे दिए हुए हैं, तो पैसे में टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड वन होगा पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। अगर सपोज कुछ पैसे दिए हुए हैं तो उसको हम लोग रुपीज़ एंड पैसे में कैसे कन्वर्ट होगा। जैसे कि अगर 605 पैसे दिए हुए हैं तो 605 टोटल पैसे हैं हमारे पास, उसमें कितने रुपीज़ होंगे और कितने पैसे होंगे। ठीक है, इन सब को कवर करने के बाद, ये थ्योरी है, इसको कवर करने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं रिवीजन एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। ये जो भी अमाउंट्स दिए हुए हैं इसको हमें क्या करना है, इसका हमें वर्ड्स में लिखना है। क्या कैसे लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में दिया हुआ है रुपीज 9 एंड 50 पैसे। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसे हमें वर्ड में कैसे लिखना है। तो वर्ड में लिखने के लिए ये पोर्शन क्या है, रुपीज़ है, और ये पोर्शन क्या है, पैसे है। तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। वैसे तो बुक में एक ही दिया हुआ है, अगर इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहला देखिए, फर्स्ट वन क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं 9 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, हमें वर्ड्स में लिखने के लिए बोला है, तो वर्ड्स में क्या है, 9 को भी वर्ड्स में लिख देंगे और इसको भी वर्ड्स में लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों जो हमने डिजिट्स या नंबर यूज़ किए हैं, इसके बदले वर्ड्स का ही यूज़ कर लेंगे। जैसे इसको 9 रुपीज़ 50 पैसे को, ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके में ऐसे लिख सकते हैं 9 रुपीज़ 50 पैसे। ठीक है, आया समझ में, ऐसे भी लिख सकते हैं। बी पार्ट में कहता है रुपीज़ 25 80 पैसे। रुपीज़ 25 80 पैसे, इसको पहले तरीके से लिख सकते हैं 25 रुपीज़ 80 पैसे। दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 25 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है, सी पार्ट में कह रहा है रुपीज़ 42.70 पैसे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टाइप में क्या हो जाएगा, 42 रुपीज़ 70 पैसे।
सेकेंड टाइप हो जाएगा 42 रुपीज 70 पैसे। ठीक है। डी पार्ट में कह रहा है ₹18 20 पैसे। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप में हो जाएगा 18 रुपीज 20 पैसे। सेकेंड टाइप में हो जाएगा 18 रुपीज 20 पैसे। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट इन फिगर्स। अभी क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर्स में दिया हुआ था, हमें वर्ड्स में लिखना था। इसमें इसका जस्ट अपोजिट है, ये वर्ड्स में लिखे हुए हैं, हमें फिगर्स में लिखना है। ठीक है। पार्ट ए में दिया हुआ है 11 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? रुपीज़ का साइन पहले आएगा, 11.25। वर्ड में क्या होगा इसका? 11 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है। बी पार्ट में देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? 19 रुपीज़ 60 पैसे। इसको कैसे लिखेंगे? ₹1960। ठीक है। सी पार्ट में दिया हुआ है 45 रुपीज़ 85 पैसे। तो ₹45.85। और डी पार्ट में दिया हुआ है 51 रुपीज़ 70 पैसे। तो इसको लिखेंगे ₹51.70। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा रिवीजन एक्सरसाइज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे। ठीक है। रुपीज़ और पैसे को कैसे लिखेंगे? तो इंडियन करेंसी के लिए, रुपीज़ के लिए ये सिंबल यूज होता है। ठीक है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ये जो सिंबल है ये डी उदय कुमार ने दिया था, सजेस्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट को। क्या नाम था उनका? डी उदय कुमार। ठीक है। ये कैसे बना है? जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, य, उसके बाद क्या आता है? र। ठीक है। तो र से हिंदी में अगर लिखेंगे तो रुपये होता है, तो यहाँ से र को लिया गया। और इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा? RUPEES रुपीज़, यहाँ से आर को लिया गया। ठीक है। तो र, ये लाइन ऐसे र लिखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आर के जैसे दिखता है। और अगर आर लिखेंगे तो ऐसे होगा, तो ये तो आ ही गया। ये लाइन उठा के यहाँ पे लिख दिया गया, मतलब र और डबल हेडिंग है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये हमारे इंडियन करेंसी के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और हम सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, कुछ डिनोमिनेशंस हैं, छोटे सिक्के हैं जो अब नहीं यूज किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली। जैसे 1 पैसे के सिक्के अभी यूज नहीं होते हैं। कौन कौन सा है ऐसा? 1 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा एंड 25 पैसे। ये सारे अब सिक्के यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है। पहले यूज होता था ये। ठीक है। अभी क्या है, मिनिमम जो यूज होता है वो 50 पैसे का सिक्का यूज होता है। ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अगर सपोज 21 रुपीज़ 50 पैसे हैं, तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन
ऐसे होगा और रुपीज सिंबल पहले लगेगा, ठीक है। 20 इसको कैसे पढ़ेंगे, 20 रुपीज़ 50 पैसे। वैसे तो अभी देखेंगे हम लोग। तो इसमें एक दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये डॉट जो है ना, ये सेपरेट करता है किसको किसको, देखिए 21 को और 50 को। तो ये पोर्शन कौन सा वाला पोर्शन है, रुपीज का पोर्शन है, ठीक है। और ये पैसे का, मतलब डॉट के बाद जो भी होगा ये पैसे होंगे, डॉट से पहले जो भी होगा वो क्या होगा, रुपीज होगा, ठीक है। अब एक और चीज़ जान लीजिए कि 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, इक्वल्स टू 100 पैसे। समझ में आया, मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे अगर 1 पैसे का सिक्का है, मान लेते हैं ये 1 पैसा है, एक सिक्का का वैल्यू है, तो ऐसा हमारे पास कितने हो जाए, 100 हो जाए, तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रुपीज, ठीक है। आया समझ में, उसका वैल्यू हो जाएगा 1 रुपीज। समझ में आया। तो जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, जनरली क्या होता है, जैसे अगर कोई भी चीज़ है, अगर सपोज आपके पास टॉफ़ी है या बनाना अगर हम लोग खरीदने जाते हैं तो कैसे खरीदते हैं, बनाना 12 एक साथ खरीदते हैं। तो 12 किसी भी चीज़ का अगर 12 कलेक्शन है हमारे पास, 12 चीज़ है कोई भी, तो ये क्या कहलाता है, डजन, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मेरे पास 100 पैसे हो जाए, अगर मेरे पास क्या हो जाए, 100 पैसे हो जाए, तो ये इक्विवेलेंट होता है इक्वल्स टू ₹1 के। आया समझ में। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, पैसे को हमेशा मिनिमम 2 डिजिट में दिखाते हैं या 2 डिजिट में ही दिखाते हैं, ठीक है। कितने डिजिट में दिखाते हैं, 2 डिजिट्स में। जैसे अगर 5 ऐसा 3 लिखा हुआ है तो ₹5.3 ऐसे लिखा हुआ, तो ये 0 ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा, मतलब ₹5.30 है। अगर ₹5.03 लिखने हो हमें तो कैसे लिखेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मुझे ₹5.03 लिखने हैं तो उसको लिखेंगे ₹5.03। आया समझ में। तो ये पोर्शन क्या है, पैसे को दिखाता है, और ये पोर्शन किसको दिखाता है, रुपीज को, ठीक है। तो डॉट के लेफ्ट साइड में रुपीज रहेगा और राइट साइड में क्या रहेगा, पैसे। इसमें तो कोई डॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी अगर ऐसा रहेगा कि सिर्फ एक ही है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अब ₹5.03 को हमने एक ही डिजिट से दिखाया। अगर ₹5.3 लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ₹5.30 हो जाएंगे, ठीक है। अगर खाली पैसे हो तो अगर सपोज मेरे पास 75 पैसे हैं या 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के तो अभी चल भी रहे हैं, तो सपोज मेरे पास 50 पैसे हैं, तो इसको कैसे शो करेंगे, तो इसको शो करेंगे या लिखेंगे रुपीज। हमारे पास क्या है, 50 पैसे हैं सिर्फ, रुपीज़ तो कुछ है ही नहीं। रुपीज़ कितने हैं मेरे पास, कुछ नहीं है, मतलब 0 रुपीज़ है, तो इसको लिखेंगे ₹0.50। आया समझ में। तो डॉट से पहले क्या है, रुपीज़ को दिखाता है, तो रुपीज़ हमारे पास नहीं है, सिर्फ पैसे हैं, तो डॉट से पहले रुपीज़ हो गया, डॉट के बाद पैसे हो गए, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी पे काम करते हैं। अगर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज हमें 6 पैसे को दिखाना हो, किसको दिखाना हो, 6 पैसे को, तो कैसे लिखेंगे, 6 पैसे को एक्सप्रेस करने के लिए लिखेंगे ₹0.06, डबल डिजिट में आएगा। अगर इसको मैं लिख दूँ ₹0.6, तो क्या हो जाएगा, ये 60 पैसे हो जाएंगे, 60 पैसे हो जाएंगे। आया समझ में, क्योंकि हमेशा डबल डिजिट में दिखाते हैं पैसे को, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है। 30 पैसे को कैसे दिखाएंगे, अगर हमारे पास
30 पैसे हैं, उसको कैसे दिखाएंगे? 30 पैसे को दिखाएंगे ₹0.30। ठीक है। अगर 32 रुपीज़ 50 पैसे हो हमारे पास, 32 रुपीज़ हैं एंड 50 पैसे हैं, तो इसको कैसे दिखाएंगे? ये हो जाएगा ₹32.50। आए समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आइए अब देखते हैं कन्वर्जन ऑफ मनी। कन्वर्जन का क्या मतलब है? चेंज करना है। किससे किसको चेंज करना है? सपोज रुपीज़ में दिया हुआ होगा तो किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में। और पैसे में दिया हुआ हो तो किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज़ में। ठीक है। इसका पहला सब टॉपिक था हमारे पास कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ इनटू पैसे। किस में? रुपीज़ इनटू पैसे। रुपीज़ को हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। अब एक चीज़ हमने जस्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि अगर हमारे पास 100 पैसे होंगे, कितने होंगे? 100 पैसे होंगे, तो ये कितने के बराबर होगा? 1 रुपये के बराबर होगा। इसी को अगर मैं उल्टा करके बोलूँ कि 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे, आ रहा समझ में? 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपीज़ है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली। तो अगर 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 पैसे है, तो सपोज मेरे पास 2 रुपये आ गया, ऐसा अगर 1 रुपये पहले से था, 1 रुपया और आ गया, तो अब हमारे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 100 पैसे पहले से थे और ये 100 पैसे बाद में आए। टोटल हमारे पास कितने हो गए? 200 पैसे। ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर मेरे पास 5 रुपीज़ का नोट आ जाए, ₹5 आ जाएगा, तो कितने पैसे हो जाएंगे? सोचिए। तो 1 रुपीज़ में 100 पैसे था, 5 रुपीज़ में क्या हो जाएगा? 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 500 पैसे। ठीक है, आ रहा है समझ में? ₹1 में था 100 पैसे, ₹2 में हो गया 200 पैसे, ₹3 में कितने हो जाएंगे? 300 पैसे, ₹4 में कितने हो जाएंगे? 400 पैसे। इसीलिए ₹5 में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत? इसी तरीके से अगर कोई आपसे ये पूछ देता है कि ₹7 में कितने पैसे होंगे, तो ऑब्वियसली 7 इंटू 100, जो कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, तो 7 रुपीज़ में 7 इंटू 100 इक्वल्स टू 700 पैसे हो जाएंगे। ठीक है। तो अब कुछ भी हो जाए, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। ठीक है। अगर मेरे पास ₹15 आ जाए तो कितने हो जाएंगे? 15 इंटू 100 पैसे इक्वल्स टू 1500 पैसे। अगर मेरे पास ₹8 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 100 पैसे, 8 है, और 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, तो 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 800 पैसे। आ रहा समझ में? तो अगर कुछ रुपीज़ दिए हुए हैं तो हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कुछ एग्जांपल ले लीजिए। सपोज हमारे पास 23 रुपीज़ है, तो पैसे में कितने हो जाएंगे? तो 23 इंटू 100 कितने हो जाएंगे? इक्वल्स टू 2300 पैसे। आया समझ में? ठीक है। दूसरा सब टॉपिक था कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे। कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ एंड पैसे इनटू पैसे। ठीक है, इसको गौर से देखिए। अभी मैंने क्या बोला था? 23 रुपीज़ है, या प्रीवियस पेज पे हमने देखा था ₹7 को कन्वर्ट किया था हमने।
₹7 को किस में कन्वर्ट किया था, पैसे में। कितना हो गया था, 700 पैसे। अगर अब मैं आपसे ये बोलूं कि ₹7 50 पैसे हैं हमारे पास, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या था ये रुपीज़ एंड पैसे, तो यहाँ पे रुपीज़ भी है और पैसे भी है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, पैसे में। कितने पैसे होंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, अभी हमने अगर सपोज ये टोटल दिया हुआ है, इस पोर्शन को भूल जाओ, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसको हमने लिया, क्या है ये, ₹7। इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹7 इक्वल्स टू 7 इंटू 100 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, 700 पैसे, ठीक है। तो अभी हमारे पास ₹7 का 700 पैसे हो गए। इसके साथ साथ और क्या था, 50 पैसे भी थे। तो 700 ये और 50 पैसे ये, 700 पैसे यहाँ पे है, 50 पैसे और है हमारे पास। तो 700 पैसे और 50 पैसे दोनों को ऐड कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 750 पैसे, ठीक है। अब बोलेंगे ऐड क्यों किए, क्योंकि ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, ठीक है, इसीलिए ऐड कर दिए। जैसे मैंने कहा कि सपोज आपको 10 मैंगोज मिले थे पहले, ठीक है, 10 मैंगोज पहले मिले थे और फिर से आपको मिल गए 7 मैंगोज। तो अभी टोटल कितने मैंगोज हो गए आपके पास, तो हाँ हम लोग ऐड कर देंगे 10 + 7 इक्वल्स टू 7 मैंगोज, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, 700 पैसे हैं, हमने रुपीज़ को कन्वर्ट करके 700 में लाया, पैसे में लाया, और 50 पैसे क्या थे हमारे पास, पहले से थे, पैसे में ही थे वो। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितने पैसे हैं हमारे पास पता चल जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ₹750 इसको हमने कन्वर्ट किया था, तो यहाँ पे रुपीज़ भी था और पैसे भी था, इसको हमने कन्वर्ट किया तो आ गए हमारे पास 750 पैसे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि ₹9.85 इसमें कितने पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे बताओ, तो क्या करेंगे, ये रुपीज़ है, ये क्या है, पैसे है, तो पैसे तो ऑलरेडी पैसे में ही है, हम रुपीज़ को किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसे में। तो ₹9 इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, रुपीज़ को हमने देखा था पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ₹9 इक्वल्स टू 9 इंटू 100 इक्वल्स टू 900, कितने पैसे हो गए, 900 पैसे। तो ₹9 इक्वल्स टू 900 पैसे और 85 पैसे हमारे पास पहले से थे। तो 900 + 85 दोनों को ऐड करना है, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, 900 85 5 8 और 9 कितने हो गए, ₹9.85 कितने हो गए, 985 पैसे। आया समझ में। तो ये जो क्वेश्चन था इसका क्या हो जाएगा आंसर, 985 पैसे। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट सब टॉपिक था हमारा कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। क्या करना था, कन्वर्ट करना है किसको, पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे। गौर से देखिए, अभी समझ में आ जाएगा। अभी हमने कन्वर्ट किया था रुपीज़ को, रुपीज़ और पैसे थे उसको कन्वर्ट किए थे पैसे में। यहाँ पे हमें दिया हुआ रहेगा पैसे और कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, रुपीज़ एंड पैसे में। जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने ₹9.85 को कन्वर्ट किया था किस में, पैसे में कन्वर्ट किया था। अभी तुरंत देखा है हमने, कितना आया था ये, 985 पैसे, ठीक है। अभी जस्ट इस एग्जांपल को हम बैकवर्ड करके देखेंगे।
दोबारा करके देखेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, 985 पैसे हैं, ठीक है। जैसा इसका टॉपिक है पैसे है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है रुपीज एंड सम पैसे। मतलब ये 985 पैसे जो है, इसमें से कुछ रुपीज बन जाएंगे, कुछ पैसे बनेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहाँ से आया था, किसको कन्वर्ट करके आया था, तो इसको कन्वर्ट करके आया था, ठीक है। तो हमें तो ये कंफर्म पता है कि इसका जो, अगर इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, मतलब रुपीज़ की जगह पे 9 आएगा, पैसे की जगह पे 85 आएगा। तो सिंपल सा है, जब हमने 9.85 को रुपीज़ 9.85 को पैसे में कन्वर्ट किया था, तो ये डॉट, ये पॉइंट जो था ये वैनिश हो गया था, हट गया था, ठीक है। ये डायरेक्टली क्या हो गया था, 985 पैसे, ठीक है। तो जब अगर हम इस पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डॉट आ जाएगा। तो सिंपली एक और चीज़ मैंने बताया था कि पैसे को शो करते समय हमेशा डबल डिजिट में शो करेंगे, ठीक है। अगर मैं 0.3 लिख दूं तो ये कितने हो जाएंगे, 30 पैसे। अगर मुझे 3 पैसे लिखने हैं तो कितने हो जाएंगे, 0.03, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद, डॉट के बाद 2 डिजिट होना ही चाहिए। ये किसको शो करेगा, पैसे को, और इधर वाला पोर्शन किसको शो करेगा, रुपीज़ को, ये हमने देखा था। तो वही यहाँ पे भी हो जाएगा, 985 पैसे है, तो इधर से 2 डिजिट के बाद हम डॉट डाल देंगे, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ 9.85। आया समझ में। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपको दिया हुआ है 1145 पैसे, ठीक है। 1145 पैसे दिया हुआ है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज एंड पैसे में। तो सिंपली राइट हैंड साइड से, ये हमारा राइट हैंड साइड है और इधर लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे या डॉट डाल देंगे, ठीक है। तो ये अगर इसको हम रुपीज और पैसे में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, 1100 रुपीज 1145 पैसे, रुपीज 1145 पैसे। आया समझ में। ये तो अगर 100 से ज़्यादा है तब। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि 85 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें, किस में, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पैसे को कन्वर्ट कर रहे हैं रुपीज एंड पैसे में। तो अब इसको क्या करेंगे, हमने अभी बताया कि राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के डॉट डाल देना है। तो 85 सिंपली दिया हुआ है, यहाँ से राइट हैंड साइड से जाएंगे तो 2 डिजिट के बाद यहाँ डॉट आ गया। अगर इसके पीछे कुछ नहीं है तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा और रुपीज़ का साइन डाल देंगे। मतलब 85 पैसे इक्वल्स टू रुपीज़ 0.85। आया समझ में। इसी तरह का कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। सपोज 39 पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, 39 पैसे, इसको हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ और पैसे में। तो इधर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट डाल देंगे। तो 2 डिजिट के बाद क्या आता है, 0.39 आ जाएगा। 1 2 यहाँ पे डॉट डल जाएगा, तो ये यहाँ पे डाल देंगे, तो और यहाँ पे रुपीज़ का साइन डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ 0.39। अगर 88 पैसे दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, बताइए आप लोग इस पर। 88 पैसे के लिए हो जाएगा रुपीज़ 0.88, ठीक है। अगर इसी हिसाब से मेरे पास 65 पैसे दिए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, 65 पैसे को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट डालना है, तो रुपीज़ 0.65। इस 2 के बाद हमने पॉइंट डाला था, इधर कुछ नहीं था तो हमने 0 डाल दिया, 0 रुपीज़ है हमारे पास और 65 पैसे हैं,
ठीक है, ओके। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन फिगर्स। फिगर्स मतलब ऐसे डिजिट्स में लिखना है। ठीक है, ए में दिया हुआ है 3.85 तो इसको हमने फिगर्स में कैसे लिखना है, रुपीज़ का साइन डालेंगे। रुपीज़ कितना है हमारे पास 3, और पैसे कितना है, पैसे और रुपीज़ को सेपरेट क्या करता है, डॉट पॉइंट, और बाकी जो पैसे होंगे उसको लिख देंगे तो 3.85। ठीक है, बी पोर्शन कहता है 95 रुपीज़ 20 तो रुपीज़ का साइन डालेंगे। कितने रुपीज़ है हमारे पास, 95 रुपीज़, तो 95। उसके बाद पैसे को सेपरेट करने के लिए पॉइंट डालेंगे, उसके बाद 20 पैसे, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, सी पोर्शन में कह रहा है 80 पैसे। कितने पैसे हमारे पास, 80 पैसे, तो इसको फिगर्स में लिखने के लिए रुपीज़ का साइन डालेंगे। यहाँ पे क्या है, रुपीज़ तो है ही नहीं, हमारे पास 0 रुपीज़ है तो 0। इसके बाद पॉइंट, पैसे कितने हैं हमारे पास 80। डी पार्ट में कह रहा है 75 पैसे, तो 75 पैसे में रुपीज़ तो है नहीं, तो रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और पैसे को अलग करने के लिए पॉइंट लाएंगे, फिर जो पैसे हैं उसको लिख देंगे 75, ये हो जाएगा रुपीज़ 0.75। ठीक है, ई पार्ट में कह रहा है 5 रुपीज़ 5 पैसे, 5 रुपीज़ 5 पैसे, तो रुपीज़ 5 है हमारे पास, और पैसे कितने हैं 5, तो इसको हम 2 डिजिट में दिखाना है हमें, तो सिंपली 5 नहीं लिख सकते हैं, 05 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 रुपीज़ 5 पैसे, इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जनरली गलती हो जाती है बच्चों से। ठीक है, क्योंकि सिंपल था, 5 पैसे था, इसको हमें 2 डिजिट में दिखाना था, और रुपीज़ कितने थे 5, तो 5.05। ठीक है, एफ पार्ट में कह रहा है 9 पैसे, तो रुपीज़ तो यहाँ पे भी नहीं है हमारे पास, तो रुपीज़ की जगह पे 0। ठीक है, और 9 पैसे है, इसको हमें डबल डिजिट में दिखाना है, तो 9 पैसे को कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 0.09। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जी पार्ट में कह रहा है 109 रुपीज़ 4 पैसे, तो रुपीज़ कितने हैं 109। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। पैसे कितने हैं हमारे पास 4 पैसे हैं, तो इसको डबल डिजिट में दिखाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 109.04। एच पार्ट में कह रहा है 122 रुपीज़ 25 पैसे, तो रुपीज़ 122 और 25 पैसे। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन वर्ड्स। इसको कैसे लिखना है, वर्ड्स में। ये क्या फिगर्स में दिया हुआ है, इसको हमें वर्ड्स में लिखना है। तो ए पोर्शन में, ए पार्ट में कह रहा है रुपीज़ 0.35, तो रुपीज़ 0, हमारे पास कितने रुपीज़ हैं 0 रुपीज़ है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और कितने हैं 35 पैसे, तो इसको लिखेंगे 35 पैसे। ठीक है, बी पोर्शन में रुपीज़ 1.90, रुपीज़ कितने हैं हमारे पास, तो 1 रुपी हो जाएगा, और कितने पैसे हैं 90 पैसे। ठीक है, सी पार्ट में कह रहा है रुपीज़ 29.07। ठीक है, तो रुपीज़ कितने हैं हमारे पास, तो 29 रुपीज़ 29 हमने लिख लिया, तो 29 रुपीज़ है हमारे पास, वर्ड में लिख लिया। और पैसे कितने हैं 07 में क्या हो जाएगा 7 पैसे हैं, अगर 70 होता तो 70 पैसे होता,
तो यहाँ पे 7 पैसे। ठीक है। डी पार्ट में कह रहा है ₹0.05। तो 0.05 का क्या मतलब है? रुपीज़ तो है ही नहीं, पैसे हैं। कितने पैसे हैं? पहले 0 और 5 है तो ये दोनों मिला कितना हो गया? 5 हो गया। अगर 5 0 होता तो 50 होता, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 पैसे। ठीक है। ई पोर्शन में कह रहा है ₹52.45। तो कितने रुपीज़ हमारे पास? 52 रुपीज़। कितने पैसे हैं? 45। ठीक है। एफ पार्ट में कह रहा है ₹105.00। तो यहाँ पे कितने हैं? 105 रुपीज़। और पैसे कितने हैं? 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जी पार्ट में कह रहा है ₹0.50। तो रुपीज़ क्या है? 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पॉइंट के बाद ये क्या है? पैसे दिखा रहा है। तो कितने पैसे हैं? 50 पैसे। नेक्स्ट एच पार्ट में कह रहा है ₹33.50। तो रुपीज़ कितना है? 33। और पॉइंट के बाद क्या है? 50। तो कितने पैसे हैं हमारे पास? 50 पैसे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3 को। क्वेश्चन 3 में कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे। जो भी अमाउंट दिया हुआ है इस सभी अमाउंट को किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए अगर रुपीज़ है तो उसको हम लोग पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे। रुपीज़ एंड पैसे दिया हुआ है तो क्या करेंगे? रुपीज़ को पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो पैसा है दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे, जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था। ठीक है। तो ए में कह रहा है ₹5 दिया हुआ है तो इसको पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा? 5 × 100 = 500 पैसे। ठीक है। बी पार्ट में कह रहा है ₹9.80। तो इसमें दो तरीका है। सिंपली इस पॉइंट को हटा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पैसे में। या 9 रुपीज़ है तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करके दिए क्या हो जाएगा? 900। ठीक है। और इसमें 80 पैसे पहले से हमारे पास, तो 80 को ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 980 पैसे। ठीक है। सी पार्ट में कह रहा है ₹11.40। कितने रुपीज़ हैं? 11 रुपीज़ हैं। तो इसको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा? 11 × 100 = 1100 पैसे। ठीक है। और पैसे अलग से कितने दिए हुए हैं? 40 पैसे दिए हुए हैं, तो 40 पैसे और हैं हमारे पास, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1140 पैसे। ठीक है। ये समझ में आया क्वेश्चन? देखिए रुपीज़ 11 तो पहले से दिया हुआ था, तो इसको हमने क्या किया? पैसे में कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे, और 40 पैसे अलग से दिया हुआ तो उसको ऐड कर दिया, फिर टोटल 1140 पैसे हो गए। नेक्स्ट डी पार्ट में कह रहा है ₹75.05। तो 75 रुपीज़, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना होगा, 75 रुपीज़ 5 पैसे दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर 75 रुपीज़ को कन्वर्ट करने होंगे पैसे में, तो 75 × 100 = क्या हो जाएगा? 7500 पैसे। ठीक है। और ये 5 पैसे अलग से दिए हुए हैं, तो अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल पैसे पता चल जाएंगे।
तो 7500 और 5 पैसे ऐड कर देंगे तो 7505 पैसे, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? ओके। नेक्स्ट ई पार्ट में दिया हुआ है 38 रुपीज 14 पैसे। तो 38 रुपीज 14 पैसे, तो इसको मैं अगर पैसे में कन्वर्ट करूं तो 38 इंटू 100 इक्वल्स टू 3800 पैसे, ठीक है। और 14 पैसे अलग से दिया हुआ है, इस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3800 और 14 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3814 पैसे। आया समझ में? एफ पार्ट में देखते हैं। एफ पार्ट में दिया हुआ है 1 रुपी 1 पैसे। अब बताइए 1 रुपी को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो सिंपली 100 हो जाएगा। ये 1 इंटू 100 इक्वल्स टू 100 पैसे, और 1 पैसे पहले से था हमारे पास, तो दोनों को जोड़ देंगे 100 और 1, तो ये हो जाएगा 101 पैसे, ठीक है। जी पार्ट में देखते हैं रुपीज 82.09। तो ये वाला पोर्शन क्या है, रुपीज है। इसको मैं पैसे में बदलूंगा तो 82 इंटू 100 इक्वल्स टू 8200 पैसे, ठीक है। और ये अलग से पहले से ही पैसा दिया हुआ है, तो इस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 8200 और 9 पैसे को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8209 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट एच में दिया हुआ है रुपीज 19.19। तो ये क्या है, रुपीज वाला पोर्शन है। रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 19 इंटू 100 इक्वल्स टू 1900 पैसे, और ये पहले से पैसे हैं हमारे पास, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 1900 और 19 पैसे, तो ये हो जाएगा 1919 पैसे, ठीक है। नेक्स्ट एच हो गया। आई पार्ट में देखते हैं। आई में कह रहा है 0.42 रुपीज 0.42। तो रुपीज़ क्या है, 0 हमारे पास। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 0 इंटू 100 इक्वल्स टू 0 पैसे, और ये 42 पैसे है पहले से। 0 और 42, 0 और 42 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 42 पैसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जे पोर्शन। जे पार्ट में कह रहा है रुपीज 0.05। तो रुपीज 0 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0 पैसे होगा, और ये 5 पैसे है तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 5 पैसे, ठीक है। के पार्ट में क्या दिया हुआ है, के में दिया हुआ है रुपीज 7.85। तो 7 रुपीज़ को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 100 इक्वल्स टू 700 पैसे, और 85 ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 700 और 85 क्या हो जाएगा, 785 पैसे। और एल पार्ट में देखेंगे 15 रुपीज़ 75 पैसे। तो 15 रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 100 इक्वल्स टू 1500 पैसे, और ये 75 पैसे पहले था, इस दोनों को ऐड कर देना है। तो 1500 और 75 इस दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1575 पैसे। आया समझ में? ओके।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज एंड पैसे। यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, सब में पैसे दिए हुए हैं, तो इसमें से क्या बनेगा, कुछ रुपीज बन जाएगा और कुछ पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। तो ए पार्ट में कह रहा है क्या दिया हुआ है, पहले 465 पैसे। इसको हमने क्या देखा था, सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो ये दोनों क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में, और जो बच जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज में, और ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसे में। तो 465 है, तो 465 यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, रुपीज़ 4.65, रुपीज़ 4.65। बी पोर्शन में, बी पार्ट में कह रहा है 142 पैसे। तो राइट हैंड साइड से क्या करना है, 2 डिजिट के बाद 1 2, यहाँ पे 1 के बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, तो रुपीज़ 1.42 आया समझ में। सी पार्ट कह रहा है 805 पैसे। ठीक है, तो सिंपली राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ 8.05। ठीक है, डी पार्ट में कह रहा है 5 पैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक ही डिजिट है, यहाँ पे क्या था, 2 डिजिट था, 3 डिजिट था, तो 2 के बाद हम रख रहे थे, यहाँ पे एक ही डिजिट है। तो वर्चुअली हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0005। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया, ऐसे अंदाजे से। अब तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डिजिट हो गए, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 1 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रुपीज़ 0.05। आया समझ में। 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, रुपीज़ 0.05 को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट ई पार्ट में कह रहा है, ई पार्ट में कह रहा है 1485 पैसे। 1485 पैसे ये दिया हुआ है, तो सिंपली राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में। तो 5 और 8 के बाद आएगा, तो 14.85 क्या हो गया, ये रुपीज़ 14.85। आज समझ में। नेक्स्ट एफ पार्ट में कह रहा है 3090 पैसे। यहाँ पे सिंपली राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद ये बचे, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा रुपीज़ 30.90। नेक्स्ट जी पार्ट में कह रहा है 1001 पैसे। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज़ में, रुपीज़ 10.01, मतलब ये क्या हो जाएगा, रुपीज़ 10.01, 10 रुपया 1 पैसा। ठीक है, एच पार्ट में कह रहा है 4040 पैसे। 4040 पैसे। ठीक है, तो इसको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो रुपीज़ 40.40, रुपीज़ 40.40। ठीक है, 40 रुपये 40 पैसा। एच के बाद आई पार्ट, आई में क्या कह रहा है, आई में कह रहा है 9582 पैसे। 9582 पैसे। तो इसको सिंपली क्या करना है, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, रुपीज़ 95.82, 95 रुपये 82 पैसे। जे पार्ट में क्या कह रहा है, जे पार्ट में कह रहा है 18,642 पैसे।
अब यहाँ पे देखिए 5 डिजिट्स है, यहाँ पे 4 डिजिट था, यहाँ पे भी 4 डिजिट था। 5 डिजिट में भी ऐसा कुछ भी रूल चेंज नहीं होगा, सिंपली राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट को डाल देना है। तो क्या हो जाएगा ये ₹186.42 के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल देना था, ₹100.42, 186 रुपये 42 पैसे। के पार्ट में क्या कह रहा है, के में कह रहा है 35 पैसे। यहाँ पे अब 2 ही डिजिट रह गए, तो सिंपली 2 डिजिट के बाद क्या करना है, हमें पॉइंट पुट कर देना है। तो ये अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, अगर कुछ नहीं बचेगा तो 0 डाल देंगे। वैसे भी यहाँ पे देखिए गौर से, ये 35 पैसे है, इसमें क्या रुपया एक भी नहीं है, तो मतलब सिर्फ अगर 100 से ज़्यादा होता तो वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता। तो ये क्या हो जाएगा, ₹0.35, ठीक है, ₹0.35, ठीक है। और एल पार्ट में कह रहा है 3304 पैसे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो ₹33.04, 33 रुपये 4 पैसा। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.1 ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू।